मैं हिमांगी कोटेचा, दमन न्यूज में लाइव आपके लिए नई खबरें। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। सांसद मोहन भाई डेलकर के बेटे ने प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र लिखकर संघ प्रदेश प्रशासक को हटाने की मांग की। टापेल की कंपनी में सॉल्वेंट भरे टैंकर में लगी आग, चालक जख्मी। परिया अंबाच में जिला पंचायत और तहसील पंचायत के चुनाव के लिए भाजपा उम्मीदवार के प्रचार के लिए बाइक और कार रैली में बड़ी मात्रा में समर्थक जुड़े। वापी के डुंगरी में 7 गोडाउन में आग लगते रहनाक विस्तार के लोगों में डर का माहौल। अब समाचार विस्तार में। सांसद मोहन भाई डेलकर के बेटे ने प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र लिखकर संघ प्रदेश प्रशासक को हटाने की मांग की। दादरा नगर हवेली के सांसद मोहन भाई डेलकर के निधन के बाद अब शोक व्यक्त करने जिला पंचायत और पालिका सभ्य मोहन भाई के मरणोत्तर की क्रिया तक अपने कार्यालय में नहीं जाएंगे, ऐसी घोषणा जिला पंचायत के उपाध्यक्ष दीपक प्रधान ने की है। दादरा नगर हवेली के सांसद मोहन भाई डेलकर के सुसाइड के बाद प्रदेश की राजनीति में शोक का माहौल छा गया है। उनके समर्थक और चुने गए प्रतिनिधि मोहन भाई डेलकर को न्याय मिले ऐसी मांग कर रहे हैं। मोहन भाई डेलकर खेमा के चुने गए सिलवासा पालिका और जिला पंचायत सभ्य सरपंच ने तय किया था कि जब तक हमारे स्वर्गीय सांसद की धार्मिक विधि पूर्ण ना हो तब तक किसी भी सरकारी कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेना और कार्यालय का काम बंद रखने का तय करने में आया है। जिला पंचायत उपाध्यक्ष दीपक प्रधान ने अपने निवेदन में यह बात बताई है। उन्होंने ज्यादा में बताया कि मोहन भाई डेलकर के बेटे अभिनव डेलकर और उनके परिवार ने प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र लिखकर संघ प्रदेश प्रशासक को हटाने की मांग की थी और न्याय देने की मांग की थी। आज सांसद के समर्थकों द्वारा श्रद्धांजलि के साथ कैंडल मार्च का कार्यक्रम रखने में आया होने का जिला प्रदेश के उपाध्यक्ष दीपक प्रधान ने बताया था। दादरा नगर हवेली का सांसद मुंबई में आता है और मुंबई में आके आत्महत्या करता है। इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है? उसी प्रकार उन्होंने जो नाम दिए हैं प्रशासकीय अधिकारियों के, मुझे नहीं लगता कि कोई प्रशासकीय अधिकारी के कोऑपरेट न करने से कोई सांसद आत्महत्या कर सकता है। जो नाम खास करके सामने आया है और जिसकी चर्चा सब जगह हो रही है वो एडमिनिस्ट्रेटर प्रफुल्ल पटेल साहब। क्या उनके दबाव में आके उसने आत्महत्या की? ये बात ऐसी सामने आ रही है। काफी लोगों ने मुझे निवेदन दिए, वो निवेदन में उन्होंने कहा है, आपके भी निवेदन में वही बात का जिक्र है कि क्या केंद्र शासन का एडमिनिस्ट्रेटर प्रफुल्ल पटेल के ऊपर दबाव था? क्या प्रफुल्ल पटेल का वहां के जो प्रशासकीय अधिकारी उनके ऊपर दबाव था और उनके प्रेशर के कारण उसने आत्महत्या की? इस प्रकार के सवाल यहाँ पे खड़े हो रहे हैं। और दूसरी बात, उसने आत्महत्या मुंबई में आके की है और ये समझ के की है, उसका भी जिक्र उसमें कि उसको मुंबई में न्याय मिलेगा, महाराष्ट्र में उसको न्याय मिलेगा। और ये बहुत अहम बात है, करके इसकी पूरी जांच हम करेंगे। टापेल की कंपनी में सॉल्वेंट भरे टैंकर में लगी आग, चालक हुआ जख्मी। दाबेल की एक कंपनी में सॉल्वेंट भरे टैंकर में अचानक आग लग गई। इस आगजनी में टैंकर चालक जख्मी हो गया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आज शाम लगभग 6 बजे दाबेल की एक कंपनी में सॉल्वेंट भरे टैंकर में भीषण आग लग गई। इसकी सूचना तुरंत दमकल विभाग को दी गई। दमन फायर विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं जख्मी टैंकर चालक को 108 के एम्बुलेंस माध्यम से तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। परिया अंबाच में जिला पंचायत और तहसील पंचायत के चुनाव के लिए भाजपा उम्मीदवार के प्रचार के लिए बाइक और कार रैली में बड़ी मात्रा में समर्थक जुड़े।
वलसाड जिला के स्थानिक स्वराज के जिला पंचायत और तहसील पंचायत के चुनाव को कुछ ही घंटे बाकी है, तब आज रोज पारडी तहसील के परिया, अंबाज, डुमलाव, रोयणा गांव के विस्तार में प्रचार के लिए भाजपा के जिला पंचायत की अंबाज बैठक के उम्मीदवार और तहसील पंचायत के उम्मीदवार और उनके समर्थन में बड़ी मात्रा में ठेकेदार बाइक रैली और कार रैली का भव्य आयोजन करने में आया था, जिसमें जगह जगह भाजपा के उम्मीदवारों का अच्छा प्रतिशत दिखने को मिला था। इस रैली में 100 से ज़्यादा बाइक और कार के साथ युवा और समर्थक जुड़े थे। चुनाव में मोदी जी के सूत्र सबका साथ सबका विकास की गाथा के साथ मतदारों के पास से मत मांगकर भाजपा के उम्मीदवारों को विजेता बनाने की अपील की थी। इस रैली में जिला पंचायत की अंबाज बैठक के उम्मीदवार अंकित पटेल, परिया के जगदीश भाई पटेल, डुमलाव के जितेश पटेल, रोयणा के विजय पटेल, मित्तलबेन पटेल उम्मीदवार के साथ परिया गांव के सरपंच और पारडी तहसील सरपंच संघ के अधीक्षक दिशांत पटेल, मयंक पटेल वगैरह भाजपा के कार्यकर्ता इस रैली में जुड़े थे। वंदे मातरम भारत माता की। સ્વરાજની ચૂંટણીના પ્રચારના પડઘમ શાંત થવા જઈ રહ્યા છે ત્યારે આજરોજ અંબાજ જિલ્લા પંચાયતની તમામ તાલુકા પંચાયત બેઠકોમાં ભવ્ય રોડ શોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। ઘણા લોકો જોડાયા હતા, 100 ઉપર બાઇકો હતી અને કારો હતી। લોકોએ અમને સારો જન પ્રતિસાદ મળી રહ્યો છે લોકો દ્વારા અમને, અને અમે જીતીને આવીશું તો સૌનો સાથ અને સૌનો વિકાસના નરેન્દ્ર મોદીના સૂત્રને સાર્થક બનાવવાનો પ્રયત્ન કરીશું। અમે સારો સહકાર મળ્યો છે, અમને ગામો ગામોમાં ફર્યા છે, સારો સહકાર મળ્યો છે, લોકોનો અમને સારો પ્રતિસાદ મળ્યો છે અને આજે ભવ્ય રેલીમાં અમે પણ બધા સારી બાઇકો, ગાડીઓ બધી સારી જોડાઈ છે અને અમારો સારો સહકાર પણ મળ્યો છે બધા। અમે જિલ્લા પંચાયતના સીટો અને તાલુકા પંચાયતની તમામ સીટો જીતીને અમે બતાવીશું અને જે ગામોમાં અમને જે જનતાએ અમને વિશ્વાસ મૂક્યો છે તે વિશ્વાસ અમે પૂર્ણ કરીશું। वापी के डुंगरी में 7 गोडाउन में आग लगते स्थानिकों में डर का माहौल। वापी के डुंगरी फलिया विस्तार में आए भंगार के गोडाउन में आग लगते भगदड़ मच गई थी। एक के साथ 7 गोडाउन जलकर खाक हो गए थे। देर रात को हुई घटना से हर कोई दौड़ता हुआ था। 8 जितनी फायर की गाड़ियों ने 3 घंटे की जहमत के बाद आग पर काबू पाया था। बार बार हुई घटना को अंकुश में रखने लोगों की मांग उठ रही है। दमन आदिवासी समाज में स्वर्गीय मोहन भाई डेलकर की खुदकुशी की जांच महाराष्ट्र पुलिस से करवाने की मांग। केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली के सांसद स्वर्गीय मोहन भाई डेलकर एक लोकप्रिय आदिवासी नेता और प्रामाणिक कार्यनिष्ठ व्यक्ति 1181 ने अब तक एक टर्म से सांसद रह चुके आदरणीय मोहन भाई डेलकर ने अपने सांसदीय क्षेत्र के विकास और उन्नति के लिए अनेक कार्य किए एवं आदिवासी समुदाय के हक और अधिकार के लिए दुखद घटना है। आज आदिवासी समुदाय इस घटना से शोक में है। ऐसे लोकप्रिय और आदिवासी निडर नेता कभी खुदकुशी नहीं कर सकते। आज दादरा नगर हवेली और दमन दीव विस्तार के साथ पूरे भारत देश का आदिवासी समुदाय इस घटना से शोकातुर है। तब इस प्रकरण में न्याय की मांग महाराष्ट्र पुलिस से करने में आ रही है। જે 22 તારીખે આપણા દાદરા નગર હવેલીના સાંસદ તેમજ આદિવાસી સમાજના મસીહા સમાન સ્વર્ગસ્થ શ્રી મોહનભાઈ ડેલકરજીનું આપતકાલીન જે મૃત્યુ થયું છે એના અનુસંધાનમાં અમે મામલતદાર સાહેબને આવેદન આપ્યું, જેમાં મહામહિમ રાષ્ટ્રપતિ શ્રી રામનાથ કોવિંદજીને અને મહારાષ્ટ્રના મુખ્યમંત્રી અમારા એસટીએસસી કમિશન ન્યૂ દિલ્હીને અમે આવેદનપત્ર આપ્યું છે। આવેદનની અંદર અમે માંગણી કરી છે કે અમારા મસીહા સમાન સ્વર્ગસ્થ મોહનભાઈ ડેલકરજીને યાતાયાત જેમને બી આ ઘટના ઘડવાની જે મુસીબત હેરાન કરવામાં આવ્યો છે તેમને સખતમાં સખત નિષ્પક્ષ તપાસ થાય અને તેના પર કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવે, જે અમે દમણ જિલ્લા આદિવાસી સમાજ તરફથી આ માંગણી કરવામાં આવી છે। અમને મહારાષ્ટ્ર પોલીસ ઉપર પૂરેપૂરો વિશ્વાસ છે કે અમારી માંગણીને માન આપી એની અંદર નિષ્પક્ષ તપાસ કરશે અને જે પણ દોષી હશે એમના પર કડકમાં કડક કાર્યવાહી કરશે।
એ અમારી માંગ છે। पारडी पांचाल सेवा समाज ट्रस्ट द्वारा विश्वकर्मा जयंती मनाई गई। पारडी धीरूभाई नायक हॉल में पांचाल सेवा समाज ट्रस्ट और मानोनी महिला मंडल के संयुक्त उपक्रम से आज रोज विश्वकर्मा जयंती मनाने में आई थी। पूजा में 4 दंपतियों ने हिस्सा लिया था, जिसके बाद समाज की 22वीं वार्षिक सामान्य सभा आयोजित हुई थी, जिसमें सभा के अध्यक्ष के तौर पर मैनेजिंग ट्रस्टी चंदूलाल पांचाल की नियुक्ति करने में आई थी। मंत्री प्रकाश भाई पांचाल ने मिनट्स का वांचन किया था। नए अध्यक्ष और कारोबारी समिति की नियुक्ति करने के मामले 7 अध्यक्ष अरविंद भाई संधनिया की कामगिरी को ध्यान में रखकर नियुक्ति करने में आई थी। उपाध्यक्ष और उत्सव अध्यक्ष के तौर पर नलिन भाई संधनिया, मंत्री प्रकाश भाई पांचाल, सह मंत्री शैलेश भाई पांचाल, खजांची चंद्रकांत पांचाल, सह खजांची मनोज भाई मिस्त्री की 3 साल के लिए नियुक्ति करने में आई थी। कार्यक्रम के अवसर पर मानोनी महिला मंडल के मैनेजिंग ट्रस्टी मानसीबेन पांचाल, अध्यक्ष हेमाबेन मिस्त्री वगैरह समाज के अग्रणी उपस्थित रहे थे और छात्रों को निःशुल्क नोटबुक का वितरण करने में आया था। श्री पांचाल सेवा समाज ट्रस्ट किल्ला पारडी तरफथी आज विश्वकर्मा दादाનું પૂજન, ત્યારબાદ વાર્ષિક સાધારણ સભા હતી। એ દરમિયાન સમાજના વિદ્યાર્થીઓને મફત નોટબુકનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું। સમાજના મેનેજિંગ ટ્રસ્ટી તેમજ સર્વે જ્ઞાતિજનો મળી સતત મને 7મી વાર પ્રમુખ બનાવ્યો, એ બદલ ટ્રસ્ટી મંડળ તેમજ જ્ઞાતિજનોનો આભાર માનું છું। સાથે મને એઓએ સુંદર એવી ટીમ પણ આપી છે કે જેના સાથ અને સહકારથી આવતા દિવસોમાં સમાજલક્ષી અને સમાજ વધુને વધુ મજબૂત બને, સમાજ થકી લોકસેવાના કામો થાય એવા પ્રયત્ન રહેશે અમારા। અમારે એન્યુઅલ જનરલ મિટિંગ થઈ છે માનોની મહિલા મંડળ અને આજે અમારી ટીમનું પણ અમે લોકોએ અરેન્જ કરી દીધું છે। અને જેમ કે બધાને ખબર છે કે માનોની મહિલા મંડળની જે મહિલાઓ છે એ ખૂબ જ સરસ કામ કરે છે અને આજે અમારી જે બહુ સ્ટ્રોંગ ટીમને ચૂંટાઈને આવે છે। खबर की समाप्ति करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। सांसद मोहन भाई डेलकर के बेटे ने प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र लिखकर संघ प्रदेश प्रशासक को हटाने की मांग की। टापेल की कंपनी में सॉल्वेट भरे टैंकर में लगी आग, चालक जख्मी। परिया अंबाच में जिला पंचायत और तहसील पंचायत के चुनाव के लिए भाजपा उम्मीदवार के प्रचार के लिए बाइक और कार रैली में बड़ी मात्रा में समर्थक जुड़े। वापी के डुंगरी में 7 गोडाउन में आग लगते रहनक विस्तार के लोगों में डर का माहौल। तो ये थे अब तक की दमन न्यूज। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक हिमांगी कोटेचा को इजाजत दीजिए। धन्यवाद।